हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। डेली हिंदू न्यूज़पेपर के करंट अफेयर सीरीज में आज हम देखेंगे 6 जुलाई के हिंदू न्यूज़पेपर से आपके लिए क्या क्या बेनिफिशियल क्वेश्चन हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है संघाई इकोनॉमिक कॉरपोरेशन से। अगर हम संघाई इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की बात करें तो 1996 में संघाई 5 के नाम से ये आपका कंट्री बना था, जिसमें शुरुआत में आपके रशिया, चाइना, ठीक है, रसिया, चाइना और इसके अलावा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, ये 5 देश थे। बाद में जाकर 2001 में उज्बेकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया और इसका नाम वहां से एससीओ रखा गया। अभी भारत 2005 से भारत और पाकिस्तान दोनों इसके ऑब्जर्वर मेंबर थे और 2017 में दोनों फुल फ्लेज मेंबर बन गए थे एससीओ के। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है और जो इसकी रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर का जो हेडक्वार्टर है वो आपका ताशकंद में। अब की बार की जो वर्चुअल समिट है उसको होस्ट कौन कर रहा है? इंडिया उसको होस्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो सही आंसर है अभी इसका 9th मेंबर बना है कौन सा? ईरान, ठीक है। 9th मेंबर अभी इसका कौन सा बना है? ईरान। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है वो जैप्रोजिया जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो किस देश में है? तो बेसिकली ये न्यूक्लियर यूक्रेन में हुआ करता था, जिसको मई 2022 में रशिया ने अपने कब्जे में ले लिया। अगर हम बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत एससीओ का मेंबर कब बना? ये ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया है। तो 2005 में तो वो ऑब्जर्वर मेंबर था 2005 से, लेकिन 2017 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों इसके क्या बन गए थे? फुल फ्लेज मेंबर बन गए थे, ठीक है, 2017 से। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि व्हेन डिड वर्ल्ड म्यूजिक डे, तो वर्ल्ड म्यूजिक डे आपका मनाया जाता है 21 जून को। 21 जून को आपने एक और चीज याद रखनी है, योगा डे, जिसको भारत की मदद से, ठीक है, यूएन में भारत के सुझाव पर, भारत की पहल पर शामिल किया गया था। 5 सितंबर को आप जानते होंगे क्या मनाया जाता है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उस पर टीचर डे के रूप में भारत में मनाया जाता है आपका 5 सितंबर। 14 नवंबर को भारत में मनाया जाता है आपका बाल दिवस, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के बर्थडे पर, ठीक है। और 15 नवंबर को मनाया जाता है ट्राइबल डे, आदिवासी दिवस, बिरसा मुंडा के बर्थडे। नेक्स्ट कह रहा है कि कारा किस राज्य का नेशनल बर्ड है? तो बेसिकली यहाँ पर न्यूज में ये था क्योंकि अभी एक व्यक्ति को सजा मिली थी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 का उल्लंघन करने को लेकर, क्योंकि उन्होंने मर्डर कर दिया था किसका? चिंकारा का। और चिंकारा क्या है? नेशनल बर्ड है, नेशनल एनिमल है, सॉरी, ठीक है, किसका? राजस्थान का। राजस्थान के बारे में बात करें, अशोक गहलोत सीएम है, सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्र के मामले में। और सबसे पहले पंचायत की जो स्थापना हुई थी 1959 में, वो राजस्थान के ही नागौर में हुई थी, ठीक है। भारत का एकमात्र गर्म मरुस्थल थार इसी राज्य में स्थित है। अरावली यहाँ का सबसे बड़ा माउंटेन है। नेक्स्ट क्या रहा है? प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत इसका मेंशन है? तो इसका मेंशन है आपका अनुच्छेद 51 के ए और क्लॉज कौन सा? जी। तो बेसिकली क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शुरुआत में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, बाद में चलकर, ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी सेटअप की गई थी, जिसने अपने रिकमेंडेशन दी कि फंडामेंटल ड्यूटीज हम ऐड होनी चाहिए। और हमने ये यूएसएसआर से इन्फ्लुएंस होकर अपने यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा। पहले 10 थी, बाद में हमने एक और ऐड कर दी, तो फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या हो गई 11, ठीक है। इनको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में, ठीक है, अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट जोड़ा 4A, उसके अंदर हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को मेंशन किया स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर, ठीक है। और इसके लिए हमने एक अलग से आर्टिकल बनाया, आर्टिकल है आपका 51A, ठीक है, आर्टिकल कौन सा है आपका? 51A। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कह रहा है ताइवान, ठीक है, जो आप जानते हो कि चाइना और
चाइना ताइवान को अपनी इलाका बताता है और चाइना हमेशा मांग करता है इंडिपेंडेंट कंट्री की, इसलिए अधिकांश देशों ने हमेशा से ही ताइवान से दूरी बना के रखी है। लेकिन भारत और ताइवान के कोऑपरेशन डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। अभी ताइवान ने क्या किया, भारत के अंदर अपना तीसरा सेंटर स्टैब्लिश कर लिया है। इससे पहले दिल्ली और चेन्नई में ताइवान भारत में अपना सेंटर स्टैब्लिश कर चुका है और अब की बार तीसरा सेंटर उन्होंने स्टैब्लिश किया है, कहां पर, मुंबई में। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, ब्रिक्स, जिसकी फुल फॉर्म इसके कंट्री के नाम पर ही है। बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। पहले 4 ही कंट्रीज में हुआ करते थे, ठीक है। बाद में चलकर साउथ अफ्रीका ने भी 2009 में इसको ज्वाइन कर लिया और इसमें कंट्री की संख्या हो गई 5। इसकी जो मीटिंग होती है वो सीक्वेंस से होती है, यानी कि पहली ब्राजील में हुई है तो उसके बाद आर आता है, फिर रशिया में होगी, फिर इंडिया में होगी, फिर चाइना में, फिर साउथ अफ्रीका में। तो इस साल की जो मीटिंग हो रही है, इस साल की जो चेयरमैनशिप है वो किसके पास में है, वो है आपकी साउथ अफ्रीका के पास में। और साउथ अफ्रीका को आपने याद रखना है ऐसा कंट्री जिसकी 3 राजधानी है, ठीक है। ऐसा कंट्री जिसकी 3 राजधानी है, नाम क्या है आपका, साउथ अफ्रीका, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया एक तो G20 की चेयरमैनशिप अब की बार इंडिया के पास में है। इसके अलावा एससीओ की चेयरमैनशिप भी किसके पास में, इंडिया के पास में। सऊदी अरब की बात करें तो बेसिकली क्या है यहाँ पर, ये जो आपका ब्रिक्स है इसके बैंक का नाम है एनडीबी, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। एक एनडीबी बना रखा है इन्होंने। तो उस बैंक के मेंबर के रूप में शामिल किया गया था किसको, सऊदी अरेबिया को, ठीक है। सऊदी अरेबिया को मेंबर के रूप में शामिल किया गया था किसके, एनडीबी के, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जापान के हिरोशिमा में अब की बार समिट हुई थी, कौन सी, G7, ठीक है। G7 की समिट हुई थी आपके जापान के हिरोशिमा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो वो कह रहा है कि 8th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन इन फिजिक्स का जो समिट हुई है वो कहां पर हुई है, मुंबई में, ठीक है। 8 एडिशन जो ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन इन फिजिक्स हुई है वो कहां पर हुई है, आपकी मुंबई में हुई है। 10th क्वेश्चन की बात करें तो आपको पता होगा कि भारत नहीं, ठीक है, भारत ने क्या किया था, सबसे पहले 2007 में चंद्रयान-1 भेजा, ठीक है। जो चंद्रयान जो क्या कर रहा था, आपका रोवर की तरह घूम रहा था, ठीक है, और हमें उसने बहुत सारी इमेजेस भेजी थी। इसके बाद हमने क्या किया, 2019 में हमने चंद्रयान-2 भेजा, ठीक है, जिसमें 2 चीज थी, रोवर तो था ही साथ लैंडर भी था, ठीक है। लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था आपका प्रज्ञान। हुआ क्या, हम सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा पाए, जिसकी वजह से हमारा उससे कनेक्शन कट गया, ठीक है। विक्रम से हमारा कनेक्शन कट गया और हम तक इंफॉर्मेशन नहीं आ पाई। अब हम क्या करें, चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहे हैं और ये लॉन्च कहां से कर रहे हैं हम, सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है, श्री हरिकोटा से कर रहे हैं, सतीश धवन स्पेस सेंटर से, ठीक है। बाकी जो मैंने ऑप्शंस के लिए डाल दिए हैं क्योंकि भारत के 3 लॉन्चिंग पैड है, एक कुंभा में है, ठीक है, एक आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर हरिकोटा में है और एक और है, ठीक है, एरनकुलम कुछ एक इस तरह की जगह है, वहां पर तीसरा लॉन्चिंग पैड अपना इंडिया का है। और इसका जो व्हीकल होगा वो LMV होगा। तो ये थे हमारे 6 जुलाई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आपको सीरीज कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।